जेड स्टूडेंट एकेडमी में खुश आमदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आज हम जो बात करने जा रहे हैं बेसिकली प्रैग्मेटिक अप्रोच, रीसेंट डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज या मार्केट डिमांड थ्योरीज की बात कर रहे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। अभी हम उसकी कंडीशन को ही क्लियर करते हैं कि ये क्या है। प्रैग्मेटिक अप्रोच की बात कर लेते हैं। प्रैग्मेटिक अप्रोच एक ऐसी अप्रोच है, ये एक ऐसी थ्योरी है इकोनॉमिक्स की, जिसके अंदर हम ये देख लेते हैं कि हमारा जो डेटा है वो प्रैक्टिकल डेटा के ऊपर ड्राइव करता है। यानी प्रैक्टिकल डेटा क्या मतलब कि हमारा मार्केट नॉलेज होनी चाहिए, हमारे पास रिसर्च बेस्ड डेटा होना चाहिए, जब हम इसको ड्राइव कर सकते हैं। बेसिकली ये क्या करता है, ये बेसिकली रियल वर्ल्ड कंज्यूमर डिमांड को एनालाइज करने का काम करता है। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी अप्रोच ये होती है कि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में काम कर रहा होता है। इसकी जो एम्पेरिकल एविडेंस होते हैं वो आपके डिसीजन मेकिंग के लिए बड़ा मददगार साबित होते हैं, क्योंकि जब आप बात करते हैं प्रैग्मेटिक अप्रोच की, तो प्रैग्मेटिक अप्रोच जो है वो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंडेंसी जाहिर करता है। अब बात करते हैं जिसकी की फीचर्स के ऊपर। अब की फीचर्स क्या होते हैं? सबसे पहली बात, ये एम्पेरिकल फोकस के ऊपर बात करता है। एम्पेरिकल फोकस ये होता है कि ये रिलाय करता है एक्चुअल मार्केट डाटा के ऊपर, बजाय इसके कि ये थ्योरेटिकल अजम्पशंस के ऊपर बिलीव करे। ये बिलीव करता है कि आपके जो मार्केट में जो यूटिलिटीज जा रही हैं, जो बिक रही हैं, ठीक है, उनकी जो एक्चुअल रिपोर्ट है या उसका एक्चुअल सर्वे है, उस सर्वे में क्या चीज अखज हो रही है, क्या डिमांड निकल रही है, तो ये कंडीशन यहाँ डायग्नोज की जाती है। बेसिकली क्यों कहना जरूरी है कि ये रियल वर्ल्ड की जो असली हालत होती है उसको डिफाइन करता है। फिर बात करते हैं ये यूज करता है पुराने माजी में जो हुए हुए डेटा, यानी जो आपके माजी में सेल हुई है उनका जो डेटा है उसको भी ये अपने पास यूज करता है, बीइंग ए प्रूफ, या बीइंग ए कहना चाहिए कि अपना एक हैंड टूल यूज करता है जो आपकी पुरानी सेल्स हुई होती है। मार्केट्स में आजकल यूजुअली जब लगाया जाता है, यानी आप जो सेल्स एनालिस्ट लगते हैं, तो ऑलमोस्ट आपको ये चीज देखनी पड़ती है कि आपको मार्केट का रियल डाटा मौजूद हो, जिस रियल डाटा के ऊपर आप डिपेंडेंसी रखते हो। अब इसके बाद ये क्या करता है, फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क। फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क में ये कंडीशन हो जाती है कि ये तमाम जो आपके इकोनॉमिकल फैक्टर्स होते हैं ये उनको बहुत अच्छे से एनालाइज करता है, रियल वर्ल्ड लेवल पर अप्लाई करता है, रियल वर्ल्ड लेवल पर मालूम करता है, आपकी इनकम लेवल्स को मालूम करता है, आपके कंज्यूमर प्रीफरेंसेस को मालूम करता है, एक्सटर्नल इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर भी ये डिपेंडेंसी रखता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इसमें एक रेजिलियंसी शो होती है, इसके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी शो होती है, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम वादे तौर पर देख रहे होते हैं। फिर ये क्या करता है, रियल वर्ल्ड की जो कॉम्प्लेक्सिबिलिटीज होती हैं ये उनको भी मैटर करता है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, डिस्क्यूज अनएम्प्लॉयमेंट है, ये तमाम चीजों को भी ये मैटर करने के बाद मार्केट में अपनी डिमांड का फैक्टर एनालाइज करता है। यानी आपको ये देखना चाहिए कि ये एक कंप्लीट तरीके से जो आजकल मॉडर्न यूज हो रहा है वो यूज करता है। प्रैग्मेटिक अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब आप मार्केट डिमांड के ऊपर बात करते हैं तो वहां आपको लाजमी तौर पर रियल वर्ल्ड डाटा के ऊपर बात करनी होती है, ना कि आपने उसको किसी थ्योरीज के ऊपर या किसी अजम्पशंस के ऊपर आपने अपना जाविया देना होता है। अब बात करते हैं जी, इसका एक और काम ये होता है, ये डायनामिक एनालिसिस में बड़ी मदद करता है। डायनामिक एनालिसिस, मैंने आपको कहा ना कि फ्लक्चुएशन आ गई है। मैंने लास्ट टाइम रीसेंट डेवलपमेंट ऑफ मार्केट डिमांड थ्योरीज के अंदर बात की थी कि वहां पर डायनेमिक मॉडल के ऊपर हम काम करते हैं, जो रीसेंट डेवलपमेंट हुई है, तो ये उसके ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट रिकॉग्नाइज करता है, ये उसको बड़े अच्छे से बताता है। फिर ये बताता है कि जो ओवर टाइम कंज्यूमर की प्रिफरेंसेस हैं वो डिमांड के ऊपर बड़ा काम करती हैं, फिर उसका बिहेवियर है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, तमाम चीज़ों को इसके ऊपर डिपेंडेंसी मिलती है। फिर अगर बात करते हैं यहाँ पर, ये मार्केट डिमांड को भी इवैल्व करने में बहुत मदद करता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये टाइम सीरीज डाटा एनालिसिस के ऊपर भी काम करता है। यानी आपके पास आज एक डाटा मौजूद है, आप उस डाटा को नेक्स्ट कहाँ तक यूज कर सकते हैं, ये उसके ऊपर भी बड़ा इंपॉर्टेंट अपना एक ओवरव्यू देता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको इसलिए समझा जा सकता है कि जो मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा डील करती है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होती है। क्योंकि जो करंट हम जितनी भी रिसर्च करते हैं, करंटली हम जितनी भी रिसर्चेस करते हैं, वो रिसर्चेस इन्हीं डाटास के ऊपर या इन्हीं टेक्निक्स के ऊपर की जाती हैं। तो यहाँ ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मार्केट के एनालिसिस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब आप
करंट मार्केट के अंदर बैठते हैं। फिर उसके बाद ये क्या करता है, ये क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के ऊपर भी बड़ा काम करता है। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स यूँ समझ लेते हैं कि मैथमेटिकल असिस्टेंट्स के लिए बड़ा मददगार साबित होता है। जब हम कोई मैथमेटिकल असिस्टेंट्स कर रहे होते हैं, किसी भी सेल्स की, किसी भी मार्केट के कंज्यूमर बिहेवियर को मैथमेटिकली असिस्टेंट कर रहे होते हैं, तो उसमें हमें जरूरत पड़ती है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स क्या होती हैं? इकोनोमेट्रिक टेक्निक्स होती हैं, रिग्रेशन टेक्निक्स होती हैं, इसके अलावा फोरकास्टिंग मॉडलिंग होते हैं, फोरकास्टिंग मॉडलिंग होती है, मशीन लर्निंग होती हैं, डिफरेंट किस्म के एल्गोरिथम्स होते हैं जो आपको लगाने होते हैं, जिससे आपको आइडेंटिफाई होता है कि आपकी मार्केट किस सूरत में जो है डाउनवर्ड जा रही है और किस सूरत मार्केट अपवर्ड जा रही है। जैसे कि स्कैटर डायग्राम वगैरह होते हैं, फिर आपकी ग्राफ्स वगैरह बनती हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो प्रैग्मैटिक अप्रोच में डिस्कस की जाती हैं, क्योंकि प्रैग्मैटिक अप्रोच एक बहुत बड़ा, अपने अंदर एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर हम इसको डिस्कस करने लग जाए तो ये अपने अंदर भी बहुत बहुत डिटेल है, क्योंकि ये इकोनोमेट्री से भी अटैच होता है और ये स्टैटिस्टिक से भी अटैच होता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये ज़्यादातर इकोनोमेट्रिक और स्टैटिकल डाटा के ऊपर काम कर रहा होता है, तो ये एक बड़ा इसका इम्पैक्ट होता है। ये अपने ऊपर भी एक बड़ा रोल रखता है। इसका अपना एक वो होता है, क्या कहते हैं, इसका एक बड़ा वास्ट एरा है, जिस एरा के अंदर ये अपने आप को समाये हुए है। उसके बाद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करता है, बिहेवियरल इंसाइट देता है। बिहेवियरल इंसाइट को साथ समझ लेते हैं कि जैसे आपकी जो सिस्टमैटिकली अगर हम बात करते हैं बिहेवियरल इंसाइट की, तो उसमें ये होता है कि कंज्यूमर का शिफ्ट आ रहा होता है। कंज्यूमर अपनी डिमांड, अपनी फ्यूचर जैसे कहना चाहिए फ्यूचर फाइंडिंग के ऊपर काम कर रहा होता है। तो वहाँ उसका क्या फाइंडिंग आती है कि उसको जो है, देखिए मैंने कहा ना कि एसिमेट्रिकल इंफॉर्मेशन होती है कंज्यूमर के पास। उसके पास मार्केट में बहुत ज़्यादा गुड्स होती हैं, वो अपनी चॉइसेस अपनी मैक्सिमाइज करने के लिए यूटिलिटी को किसी भी चॉइस पे जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वो कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ देखा जाता है कि वो रैशनैलिटी के अंदर बाउंड हो जाता है। रैशनैलिटी कैसी होती है कि एक चीज़ है, उसके कई पैटर्न्स मौजूद हैं, अब उन पैटर्न्स के ऊपर भी चला जाता है। फिर प्रीफरेंसेस शिफ्ट आ जाता है। प्रीफरेंसेस शिफ्ट ये होता है कि आपके जो प्रीफरेंसेस है, यानी कंज्यूमर कभी कभार अपने प्रीफरेंसेस चेंज करता रहता है, ठीक है। तो उसकी इनकम चेंज हो रही होती है, तो उस वजह से प्राइस के हिसाब से भी अपनी प्रीफरेंसेस को चेंज कर रहा होता है। फिर वो सब्सिड्यूट गुड्स की तरफ मूव कर रहा होता है। तो ये तमाम चीज़ों को जो है प्रैग्मैटिक अप्रोच जो है डील करता है। और प्रैग्मैटिक अप्रोच की ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिसे कहना चाहिए कि विजन है, और बहुत ज़्यादा वास्ट विजन है, जिससे हमें समझ में आ जाता है कि हमारा जो प्रैग्मैटिक अप्रोच है वो बेसिकली डील कैसे करता है, ये हम उसको डिस्कस कैसे कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बीइंग इकोनॉमिस्ट एनालिस्ट, आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ये कंटिन्यू है, इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर।